अगर हम अपने खेत में मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो हमारे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से नुकसान। अगर हम मल्चिंग पेपर नहीं लगाते हैं तो क्या होता है और मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो क्या होता है। तो आइए आज आप सबको हम मल्चिंग पेपर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ देते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनवर, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लगभग 25 दिन पहले अपने खेत में तरबूज की बुआई की थी, लगभग 10 तारीख को। और आज हमारा तरबूज का पौधा पूरे 25 दिन का हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। और सबसे पहले हम आप सबको बता दें, हमने अपने खेत में मल्चिंग पेपर पहली बार लगाए है, वो भी तरबूज पर। आज तक हमने मल्चिंग पेपर अपने यहाँ नहीं लगाई थी, पहली बार हमने मल्चिंग पेपर लगाया। देखा है कि क्या क्या फ़ायदा होते हैं, क्या क्या नुकसान होता है, हम इसमें प्रॉफिट कमाते हैं या फिर हमारा नुकसान होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेती बाड़ी जुड़ी ऐसी छोटी से बड़ी जानकारियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। बाकी आज हम मल्चिंग पेपर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत तक देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्चिंग पेपर लगाने से हमारा नुकसान क्या होता है। हमारे 1 एकड़ खेत में मल्चिंग पेपर लगभग 5 बंडल लगता है, जो कि हमारा 1500 से 2000 का बंडल आता है, जो लगभग 7500 का हमारा मल्चिंग पेपर आ जाता है पूरे 1 एकड़ का। और उसके बाद हम लगभग 1,500 से 2,000 रुपये खर्चा रख ले उसके मल्चिंग पेपर लगवाने का, तो लगभग 1 एकड़ में हमारा 10,000 का खर्चा बैठ जाता है सिर्फ मल्चिंग पेपर लगाने से। और नुकसान हमारा सिर्फ इतना है कि हमें 10,000 रुपये लगाना पड़ता है, यही हमारा नुकसान होता है। बाकी हम इसका फ़ायदा गिनाते हैं, 3 से 4 फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आप सबको हम दिखा दें, हमारा ये 25 दिन का तरबूज का पौधा हो गया है। तो सबसे पहले ये फ़ायदा हम ये बता दें कि हमें पानी की बहुत बचत होती है। लगभग 60% पानी की हम बचत कर ले जाते हैं ये मल्चिंग पेपर लगाने से। तो हमारा पानी का बहुत बचत होता है। पानी बचत के साथ साथ हमें पानी सिंचाई करने में वो भी बचत होता है। हमें सिंचाई जहाँ हम 3 बार कर रहे थे, वहाँ हमें 1 बार सिंचाई करनी पड़ी। तो सबसे पहले हम आप सबको बता दें, हमने यहाँ पर तरबूज के पौधे में अभी तक सिर्फ 1 सिंचाई की। जैसे हमने 10 तारीख को बीज की बुआई की, 11 तारीख को हमने सिंचाई की। उसके बाद पूरे 25 दिन हो गए, अभी बीच में हमने कभी सिंचाई नहीं की। और आज हम 25 दिन बाद फिर से तरबूज पौधे में सिंचाई करने जा रहे हैं। और आप सबको हम थोड़ा सा पास से तरबूज का पौधा दिखा दें। ये देखिए हमारा पौधा 1 2 3 4 5 6, मतलब इसे पूरे 6-7 पत्ते का हो चुका है। हर एक पौधा देख सकते हैं आप सब, हर एक पौधा हमारा 6 से 7 पत्ते का हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और अभी भी खेत में हम थोड़ा पास से आइए, हम थोड़ा अभी को दिखा दें। अभी भी मिट्टी पूरी भुरभुरी है, खेत में भी नमी है, लेकिन हम इसमें सिंचाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और इस समय पछुआ चल रहा है, जिसकी वजह से हमें सिंचाई करनी पड़ी। नहीं तो अभी 4-5 दिन हम सिंचाई ना करते फिर भी हमारा पौधा कोई दिक्कत नहीं रहा था, इसमें नमी थी। ये हो गया कि हमें कम सिंचाई करनी पड़ती है। जहाँ 3 बार सिंचाई करने वाले थे, वहाँ हमें सिर्फ 1 बार सिंचाई करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ हमारी पानी की बचत होती है। तो पहला फ़ायदा हमारा ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप सब मल्चिंग पेपर लगाइए। और हम दूसरा फ़ायदा बताते हैं कि हमें मल्चिंग पेपर लगाने से घास नहीं होता। आप सबको हम दिखाते, इधर बीच में हम मल्चिंग पेपर नहीं लगाए हैं। इधर देखिए कितना ज़्यादा घास उगा है, और इधर जहाँ पर हम मल्चिंग लगाए हैं यहाँ पर एक भी घास नहीं है। तो अगर हम यहाँ मल्चिंग नहीं लगाते तो मज़दूरों से जो खर्चा होता है, हमें लगभग 1 एकड़ में 5 से 6 हज़ार की मजदूर लगाने पड़ते हैं। तो वहाँ हमारा 5-6 हज़ार रुपये बचा। तो आप सब मल्चिंग पेपर लगाएंगे तो 10,000 इकट्ठे लगेगा, लेकिन उसके बाद आप सबका 15 से 20 हज़ार रुपये 1 एकड़ में बचत आएगा, जहाँ मजदूर की बचत होगी, खरपतवार नहीं उगेगा। जब खरपतवार कम उगेगा तो आप सबको कीट कम लगेंगे, रोग कम लगेंगे पौधे में, तो यहाँ से आप सबका बचत होगा। रोग और कीट में जो दवाई डालनी पड़ती हैं उसकी बचत हमारी होगी। और दूसरी बात ये रही कि हमारी पानी की बचत हो गई, तो इसमें आप सबको मजदूरी कम देनी पड़ती है, जो बहुत हमारा बचत होता है। और तीसरा फ़ायदा ये है, जब हमारे तरबूज में फल लगेंगे तो उसमें फल जो लगेंगे वो मिट्टी पर नहीं, बल्कि यहाँ तरबूज मल्चिंग पेपर पर रहेगा। तो जो तरबूज में मिट्टी लगती है वो मिट्टी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से हमारे तरबूज के पौधों में, फलों में रोग कम लगेगा। तो हमारा ये तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें तरबूज का पौधा पूरा एकदम सेफ रहेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से मिट्टी नहीं लगेगा, तो क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगर आप सब मल्चिंग पेपर लगाते हैं, किसी भी फसल मल्चिंग पेपर लगाते हैं, तो आप सबको 3 से 4 फायदे होंगे। जब पहली बात तो अगर मल्चिंग पेपर लगाने से घास कम होगा और पौधे में मिट्टी नहीं लगेगी, तो उसके बाद रोगों में जो दवा डालनी पड़ती है हमें वो कम डालनी पड़ेगी, हमारे पौधे में रोग कम लगेगा। ये चौथा फ़ायदा हो गया कि रोग हमारे पौधों में कम देखने को मिलेगा। अभी तक हमने इसमें किसी भी दवा का छिड़काव नहीं किया है। अभी तक हमारा पौधा पूरी तरह स्वस्थ है, 25 दिन का पौधा हो चुका है, और अभी तक हमने पौधों में कोई कीटनाशक नहीं डाला है। तो आप सब समझ सकते हैं, हमने 3 बार की जगह पर हमने 1 बार सिंचाई की है। दूसरा, हमारा खरपतवार नहीं होगा। तीसरा, हमें अभी तक कोई दवा नहीं डालनी है। अब तक अगर हमने मल्चिंग पेपर नहीं लगाए होते, तब तक हमने 1 से 2 बार दवा डाल दी होती, जो कि हमारा वहाँ पर
2 से 2,500 रुपये का खर्चा बच गया। तो हमारा यहाँ तक बहुत खर्चा बचता है। तो आप सब अगर मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो लगभग 1 एकड़ में 20 से 25,000 रुपये का बचत होता है सिर्फ 10,000 रुपये का मल्चिंग पेपर लगाकर। तो अगर आप सब मल्चिंग पेपर नहीं लगाते हैं तो आप सब मल्चिंग पेपर की तरफ जाइए और लगाने की कोशिश कीजिए, आप सबको फ़ायदा खुद नज़र आएगा। बाकी हमने तो यहाँ पर पहली बार मल्चिंग पेपर लगाया और हमें तो अभी तक फ़ायदा ही नज़र आया, कोई कहीं पर नुकसान नहीं नज़र आया। बाकी ऐसे छोटे अपडेट हम देते रहेंगे कि कहाँ से क्या फ़ायदा होता है, कहाँ से क्या नुकसान होता है, और आप सबको हम ऐसी खेती बाड़ी जुड़ी छोटी से बड़ी जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी आप सबसे छूट नहीं पाए। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वाले, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।